औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूफ्रॉन की साख्त के मुतल्लिक़ है। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूफ्रॉन। ये आपको सामने डायग्राम में दिखाया गया है। हर एक गुर्दे के अंदर तकरीबन 10 लाख न्यूफ्रॉन होते हैं। जैसे हर चीज़ की साख्त और फ़ेल की इकाई होती है, ऐसे गुर्दे के जो साख्त और फ़ेल की इकाई है वो न्यूफ्रॉन है। न्यूफ्रॉन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूफ्रॉन के बेसिक दो हिस्से हैं, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। हर एक न्यूफ्रॉन के दो हिस्से हैं। हर गुर्दे में 10 लाख न्यूफ्रॉन होंगे। कितने गुर्दे होते हैं? 2 गुर्दे होते हैं। अब 2 हिस्सों में से एक हिस्से को हम देखेंगे। पहला हिस्सा जो है वो है रेनल कार्पसल। रेनल कार्पसल के मज़ीद फिर 2 हिस्से हैं। एक नालियों का गुच्छा जिसे ग्लोमेरुलस कहेंगे, और दूसरी प्याला नुमा साख्त जिसके अंदर जो खून की नालियों का गुच्छा मौजूद होता है जिसे हम कहेंगे बोवेन कैप्सूल। ये अब आपको सामने शक्ल में दिखाया गया है। दरमियान में नालियों का गुच्छा पड़ा है जिसको हम ग्लोमेरुलस लिखा हुआ है आपके सामने। अगर डायग्राम के गौर करें, ग्लोमेरुलस है, और दूसरी तरफ जो प्याला नुमा साख्त है वो बोवेन कैप्सूल है। अब नेक्स्ट जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें गुर्दे का, 2 पार्ट आपको बताए थे। एक था रेनल कार्पसल, वो हमने देख लिया। दूसरा है रेनल ट्यूब्यूल, ये नालियों पर मुश्तमिल होता है। 3 इसके हिस्से हैं। पहला जो बलदार नालियाँ हैं वो कहलाती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वह लूप ऑफ हेनले है। नीचे जाता हिस्सा डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर जाता हिस्सा असेंडिंग लिम्ब, और आखिरी बलदार नालियों का जो हिस्सा है उसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब हम ये पार्ट दोबारा से रिवाइज भी करेंगे और अपने लेक्चर की मज़ीद वजाहत भी हम स्टडी करेंगे। सामने आपके डायग्राम दी गई है, देखेंगे इस डायग्राम को। सामने ग्लोमेरुलस दिखाया गया है, पहला हिस्सा नालियों का जाल है, देखें। उसके नीचे देखें प्याला नुमा साख्त है जिसे बोवेन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद देखें नालियाँ जो बल खाती हुई जा रही हैं, ये पहला हिस्सा, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले है, उसका नीचे जाता हिस्सा डिसेंडिंग लिम्ब, फिर उसका ऊपर जाता हिस्सा असेंडिंग लिम्ब, और उसके बाद देखें जिसे डिस्टल ट्यूब्यूल कहा गया, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो है लास्ट पे आप देखें कलेक्टिंग डक्ट है। जितना भी नकारा मटेरियल हैं इस कलेक्टिंग डक्ट में आखिर पे जाके इकट्ठे होते हैं। अब पहले जो 2 पार्ट आपने देखे ग्लोमेरुलस और बोवेन कैप्सूल, इसको ये हिस्सा कहलाता है रेनल कार्पसल। इन दोनों चीज़ों का इकट्ठा नाम है ग्लोमेरुलस और बोवेन कैप्सूल। ये दोनों पार्ट इकट्ठे कहलाते हैं रेनल कार्पसल। नेक्स्ट 3 हिस्से, पहला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये 3 पार्ट इकट्ठे कहलाते हैं रेनल ट्यूब्यूल। 2 न्यूफ्रॉन के मेन हिस्से रेनल कार्पसल, रेनल ट्यूब्यूल, इनके मज़ीद फर्दर हिस्से आपने देख लिए। नेक्स्ट जो है हम इसका फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे।